हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस और माई सेल्फ सोनकांत त्रिपाठी। आज के हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, जीएमओ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है बीटी क्रॉप। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जीएमओ क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि बीटी क्रॉप्स क्या होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास की बायोलॉजी को लेकर के। वैसे तो पढ़ने के लिए तो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर स्पेशली देखा जाए तो 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर वो यूपी बोर्ड हो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जीएमओ क्या होता है। जीएमओ का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो जीएमओ की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नाम होता है जीएमओ का। ठीक है, कहने का मतलब ये है ऐसे क्रॉप्स या ऐसे जीव, अब जीव हों या प्लांट्स हों, उनको हम ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे। तो चाहे वो जीव हों या प्लांट हों, जब उनके जीन को मॉडिफाइड कर दिया जाएगा, यानी उनके जीन में बदलाव कर दिए जाएंगे, और फिर जो नए जीन का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी प्लांट हो, कुछ भी बनेगा, तो उसको हम मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रूप में ही जानेंगे, अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रूप में ही जानेंगे। ठीक है, फिर आगे आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है बीटी क्रॉप्स। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ बीटी? तो आप जान लीजिए, बीटी जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है, एक जीवाणु का नाम है, जिसके स्पेलिंग बैसिलस थोरिनजेनेसिस होता है। बैसिलस थोरिनजेनेसिस। ठीक है, तो बैसिलस थोरिनजेनेसिस को ही हम बीटी बोलते हैं, अर्थात बैसिलस थोरिनजेनेसिस के जीन से ही कि उसके अंदर जो विष वाले होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इसके द्वारा नए जीव का फार्मेशन किया जाता है, नए पौधे का फार्मेशन किया जाता है। तो ऐसे क्रॉप्स बीटी क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है बैसिलस थोरिनजेनेसिस क्रॉप्स, अर्थात ऐसे क्रॉप्स जो बेटी बैसिलस थोरिनजेनेसिस से मिलकर बनती हैं, जिनके जीन मॉडिफाइड हो चुके हैं। तो आप एक एक करके देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं साथ में समझा भी रहे हैं। लिखा हुआ है पहला पॉइंट, यह एक ऐसी विधि है जिसमें पौधों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है। आखिर अगर कोई पूछे कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें बीटी क्रॉप्स की, तो आजकल क्या हो रहा है कि पौधों में बहुत ज़्यादा रोग लग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कीट लग जा रहे हैं, जिससे कि उनकी क्षमता को नष्ट कर देते हैं और फसल भी अच्छे तरीके से, पैदावार फसल की भी नहीं हो पाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बीटी क्रॉप्स का निर्माण किया गया है। ये फसलें कैसी होती हैं? ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से निर्मित होती हैं, विशेष प्रकार के जीन से निर्मित होती हैं। इससे क्या होता है कि पौधे में जब नया जीन जीएमओ बन जाता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जब पौधा बन जाता है, मॉडिफाइड होकर के नया पौधा बन जाता है, तो उसके अंदर ये प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है कि कोई भी कीट फिर उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है अर्थात इस विधि में उत्पन्न पौधों में कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। कीट मतलब छोटे छोटे कीड़े जो हैं, पहले जो नुकसान पहुंचा दिया करते थे, अब उनका कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्रॉप्स को हम बीटी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिखा हुआ है यह विधि, जो ये विधि है, ये जीवाणु जिसका नाम है बैसिलस थोरिनजेनेसिस के द्वारा उनके जीन को बदल देता है। पौधे के जीन को बदल दिया जाता है बैसिलस थोरिनजेनेसिस जीवाणु के जीन से, और इसको इसीलिए आनुवांशिक रूपांतरित जीव भी कहते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म जीएमओ होता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसे इसीलिए बोलते हैं। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि बीटी क्रॉप्स होते क्या हैं। बीटी क्रॉप्स का मतलब फिर एक बार समझ लीजिए, बीटी क्रॉप्स का मतलब ऐसी क्रॉप्स जो उनके जीन को मॉडिफाइड करके बनाई गई हैं, जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा आ गई है, ऐसी क्रॉप्स को हम बीटी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बीटी क्रॉप्स के लाभ क्या हैं?
तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बीटी क्रॉप्स के आखिरकार लाभ क्या हैं, क्यों बनाई गई। तो लाभ तो आप जहाँ तक समझे चुके होंगे कि बीटी क्रॉप्स के लाभ ये हैं कि इस पे अब कीटनाशक दवाइयाँ हमें छिड़कनी नहीं पड़ेंगी, इन पे कीटों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पैदावार अच्छी होगी, इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। तो ये सारे तमाम प्रकार के लाभ हैं बीटी क्रॉप्स के। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। लिखा है इस विधि में निर्मित फसलों में किसी भी प्रकार के कीटनाशक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी जब बीटी क्रॉप्स बन चुकी हैं, ऑलरेडी बीटी क्रॉप्स बन चुकी हैं, बैसिलस thuringiensis बन चुकी हैं, तो फिर उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता इतनी डेवलप हो गई है कि फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि उनमें कीटनाशक की कोई ज़रूरत पड़े, क्योंकि कीट उसमें लगेंगे ही नहीं, लगेंगे तो खुद ही कीट निपट जाएंगे, मर जाएंगे। आगे देखिए, ये जातियाँ पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं। पेस्ट का मतलब वही छोटे छोटे कीड़े, रेजिस्टेंस का मतलब उनसे प्रतिरोधक क्षमता इनकी ज़्यादा होती है, तो वो छोटे छोटे कीड़े इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है बैसिलस thuringiensis से बनाई जाने वाली फसलों को बीटी क्रॉप्स कहते हैं। अब सीधी बात है कि बैसिलस thuringiensis जीन से उनके जीन में जब मॉडिफिकेशन किया जाएगा और नई फसल जो तैयार की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बीटी क्रॉप कहेंगे। ठीक है, जैसे अब तमाम प्रकार की बीटी फसलें बनाई भी गई हैं, अभी तक लगातार काम चल रहा है। बीटी कॉटन, बीटी मैज़ मक्का होता है, बीटी टोमेटो, और इस प्रकार के तमाम सारी बहुत सारी विकास के साथ साथ ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। अंदर बहुत ज़्यादा बीटी क्रॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इनका हो रहा है, लाभ के पर्पज़ से, रोग रेजिस्टेंस के पर्पज़ से, अन्य कई सारे अन्य पर्पज़ से ये बराबर इनका विकास होता ही रहा। आगे देखते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको बीटी कॉटन बोलते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आता है, बीटी कॉटन पे एक शॉर्ट टिप्पणी लिखने को आते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो बीटी कॉटन क्या है, सीधी बात है, बीटी का वही पुराना मतलब है, बैसिलस thuringiensis बीटी का मतलब है। अब होता क्या है, बैसिलस thuringiensis एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण कर देता है जो कीट को मारने में पूरी तरीके से सक्षम होती है। जो ये जीवाणु होता है, जो ये बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये बैक्टीरिया एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण कर देता है जो प्रोटीन कीट को मारने के लिए पूरे तरीके से एक्टिवेट रहती है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है कीट को मारने की। इससे क्या होता है कि उससे विषैले कीट जो होते हैं वो मर जाते हैं, और जब उनमें विषैले कीट जो मर जाएंगे तो सीधी बात है कि फसल जो है वो हमारी सुरक्षित रहेगी। एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो विषैले पदार्थ मारने के लिए जो बनाया जाता है, जीन जो बनाए जाते हैं, उन जीनों को हम क्राई कहते हैं, उन जीन का नाम देते हैं क्राई। ठीक है, जो बीटी कॉटन से या जो बीटी जीवाणु है उसके जो विषैले पदार्थ उससे जो निकाला जाता है और उससे जो जीन बनाया जाता है, उस जीन को हम क्राई कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लीजिएगा, क्राई कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? उसे क्राई कहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। कॉटन की जो अच्छी पैदावार है वो इसी जीवाणु का प्रयोग करके बीटी कॉटन बनाया गया। तमाम प्रकार की जिनकी भी पैदावार अच्छी नहीं हो रही थी उनका मॉडिफाइड करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनका एक बीटी फसल बना ली गई, बीटी कॉटन बनाया गया। इससे क्या हुआ, इससे कि शुद्ध कॉटन प्राप्त होना शुरू हो गया, कॉटन की पैदावार में बढ़ोतरी हो गई, पैदावार में बढ़ोतरी होगी, पैदावार बढ़ गई, शुद्ध कॉटन मिलने लगा, और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होने लगी जिससे कि लाभ होने लगा, किसान को भी लाभ होने लगा। और सीधी सी बात है, किसान को लाभ होगा तो सबको लाभ होगा फिर। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बीटी कॉटन या बीटी फसल का निर्माण हुआ, और जिसे जीएमओ क्रॉप भी जानते हैं इसके नाम से। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन आज का यहीं तक एंड होता है। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। गुड नाइट।